हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ZA एकेडमी। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम रीजनिंग का अगला चैप्टर टारगेट कर रहे हैं। यहां पर हमने रीजनिंग में क्या कंप्लीट कर लिया है एक बार मैं उसको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट हमने रीजनिंग में शुरुआत जो की थी बेटा, वो बैकबोन ऑफ द रीजनिंग से की थी। बैकबोन ऑफ द रीजनिंग में मैंने आपको अल्फाबेट के नंबर्स, किसी भी अल्फाबेट के पर्टिकुलर नंबर्स क्या होते हैं उसको याद करने की ट्रिक सिखाई है। जैसे ए से लेके ई तक नहीं याद करना, वो हमें याद है 1 to 5। उसके बाद जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां, प्रिंस 16 का, क्यू से शादी हुई 17 साल की थी, T20 का मैच, फिक्स का 6, ये सब मैंने आपको ट्रिक्स पढ़ाई और हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी कि किस अल्फाबेट का क्या नंबर होगा, ये याद होना चाहिए। फिर हमने रिवर्स ऑर्डर पढ़ा कि कौन सा अल्फाबेट के रिवर्स में कौन सा ऑर्डर आएगा। जैसे लोटो के शूज, एल का ओ, मैन, एम का एन, जंगल की रानी से शादी हुई, जे का क्यू, एंड सो ऑन। ये पूरी कहानी सुनाई थी जिससे आपको रिवर्स ऑर्डर याद हो जाए, यानी हर अल्फाबेट के रिवर्स में क्या आएगा ये आपको याद हो जाए। उसके बाद हमने चैप्टर शुरू करा कोडिंग डिकोडिंग। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चाहे आप कोई भी यूजी लेवल का एग्जाम दे रहे हो बच्चा, या आप कोई भी पीजी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आप बीए दे रहे हो एमयू जामिया का, आप बीबीए दे रहे हो, आप एमबीए दे रहे हो, आप लॉ दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जरूर मिलता है। तो ये जो हमारी रीजनिंग की सीरीज है वो सारे यूजी लेवल और पीजी लेवल के एंट्रेंसेस को कवर कर रही है। चाहे आप एएमयू जामिया एमबीए क्रैक करना चाहते हो, या बीबीए क्रैक करना चाहते हो, या आप बीए टारगेट कर रहे हो, या फिर आप बीए एलएलबी टारगेट कर रहे हो, और कोई भी अदर एंट्रेंस आप टारगेट कर रहे हो जिसमें रीजनिंग आती है, तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है बच्चों लेटर सीरीज। चैप्टर का नाम है लेटर सीरीज। ओके, लेटर सीरीज, सॉरी, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज के बाद हम नंबर सीरीज पर भी आएंगे। आज हम लेटर सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेटर सीरीज भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अलग अलग एंट्रेंसेस में बीए, बीए एलएलबी, एमबीए, यूजी लेवल, पीजी लेवल पर पूछा जाता है, जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली बेस्ड है बच्चों उसी अल्फाबेट सीरीज पर और रिवर्स ऑर्डर पर। तो मैं आज आपके सामने लेटर सीरीज की क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और लेटर सीरीज की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करूंगा, जिससे इंशाअल्लाह लेटर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट यहां पर कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, लेट अस मूव ऑन। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिखता हूं और दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चंस लेटर सीरीज में आते हैं और आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जहां आपको एक सीरीज दे रखी है ए डैश बी ए डैश डैश बी 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 डैश ए बी डैश ए बी डैश ए। यहां आपको एक सीरीज दे रखी है और इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए बी ए, ऑप्शन नंबर बी ए बी, ऑप्शन नंबर सी बी ट्रिपल ए, एंड ऑप्शन नंबर डी ए बी। ओके, एक दूसरा सवाल भी यहां लेता हूं ताकि 2 क्वेश्चन हमारे पास हो जाएं और फिर हम आसानी से उसको डिस्कस कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम यहीं के यहीं ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, इसमें आपको दिया हुआ है विद ऑप्शंस अवेलेबल है डैश डैश ए बी डैश बी डैश ए बी ए डैश ए बी ए डैश 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 देन ए बी देन ए बी। इसके भी कुछ ऑप्शन हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए है ए बी बी ए ए बी बी ए
ऑप्शन नंबर बी है ए बी ए ए बी, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिपल ए बी ए, एंड ऑप्शन नंबर डी है बी बी ए ए बी, ए ए बी। ओके, तो लेट अस सॉल्व दीज टू पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन में लेता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके लेटर सीरीज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चंस देख लो। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूजी पीजी लेवल में मिलते हैं। लेटर सीरीज कहलाता है, क्यों कहलाता है पहले वो बता रहा हूं, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज है जिसमें अल्फाबेट्स का यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लेटर सीरीज के क्वेश्चन बोलते हैं। अगर ऐसी ही मैं सीरीज दूं और लेटर की जगह नंबर्स लिखे हो, मान लो यहां लिखा हुआ है 2 3 4 7 11 15, है ना, तो इसी को हम नंबर सीरीज बोलेंगे। यानी सीरीज के दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक है लेटर सीरीज और एक होता है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज भी हम पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन वो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम लेटर सीरीज का डिस्कशन आपके सामने करने जा रहे हैं। तो पहले टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको देता हूं सवाल को करने के लिए। पहला क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले यू हैव टू काउंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। पहली बात, आप काउंट कर लीजिए स्टार्टिंग से एंड तक टोटल कितनी जगहें हैं। ओके, तो अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां हमने देखा, पहली बात हमने काउंटिंग करनी है, काउंटिंग, और हमने देखा काउंटिंग करा तो 12 स्पेसेस हैं, 12 जगहें हैं। अब इन 12 जगह के आप पेयर बना सकते हो। 3 4 12 होता है, तो या तो 3 3 के पेयर बना सकते हो या 4 4 के पेयर बना सकते हो। भाई यस और नो? भाई टोटल जगह अगर 12 है तो मैं 3 4 12 होता है, तो या तो मैं 3 3 की पेयरिंग कर लूं या मैं 4 4 की पेयरिंग कर लूं। आपको दोनों ही चेक करने हैं। कभी कभी 4 4 की पेयरिंग हो रही होगी, कभी कभी 3 3 की पेयरिंग हो रही होगी। तो हम 4 4 की पेयरिंग करके पहले चेक करते हैं। अगर उससे आंसर नहीं आएगा तो 3 3 के पेयरिंग पे आएंगे। तो 4 4 की पेयरिंग करते हैं, यानी मैं एक स्लॉट 1 2 3 4 इसको ले रहा हूं, एक स्लॉट 1 2 3 4 इसको ले रहा हूं, एक स्लॉट 1 2 3 4 इसको ले रहा हूं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 है ना टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गलत कर दिया मैंने, 4 पेयरिंग आनी चाहिए, कम क्यों पड़ रहा है। 1 2 3 4 एक पेयर तो ये कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 एक पेयर ये कंप्लीट हो गया, और 1 2 3 4 एक पेयर ये कंप्लीट हो गया। इज इट? 3 पेयर आ गए, 1 2 3। तो बेटा पहला काम हमें यही करना है कि हमें या तो 3 3 के पेयर करने हैं या 4 4 के पेयर करने हैं। तो 4 4 के कर रहे हैं, उसके बाद 3 3 पे आएंगे अगर इससे आंसर नहीं आ रहा। अब ये सारे स्लॉट को हमें देखना है क्या ये एक ही हैं। देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इन सबको एक ही मान लूं, एक ही एज्यूम कर लूं कि जो स्लॉट 1 है यही सेम स्लॉट 2 है और यही सेम स्लॉट 3 है, तो क्या आना चाहिए। देखो इसके स्टार्टिंग में ए आ रहा है, इसके स्टार्टिंग में ए आ रहा है, तो हो सकता है इसके स्टार्टिंग में भी ए आए। सेकंड लेटर बी है, यहां भी सेकंड लेटर बी है, तो यहां भी सेकंड लेटर बी आएगा। यहां थर्ड लेटर बी है, थर्ड लेटर बी है, यहां भी थर्ड लेटर बी आएगा। लास्ट लेटर ए है, लास्ट लेटर ए है, तो यहां भी लास्ट लेटर ए आएगा। तो मेरा आंसर क्या आया, पहला आया बी, फिर आया ए, फिर आया ए, और फिर आया बी। तो बी ए ए बी, बी ए ए बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, मुझे सेम नहीं मिलते, जैसे तो मुझे तीनों सेम मिल गए, तो मैं 3 3 के पेयर बनाता और फिर देखता क्या ये सेम है या नहीं। आंसर हमारा आ जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जरा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो काउंटिंग करना है, फिर पेयर बनाने। तो काउंटिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 ओके 15। तो 15 के तो पेयर हमारे बन सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है भाई। टोटल काउंट करने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब 15 क्या होता है, 3 5 15, तो या तो 5 5 के पेयर बना लो या 3 3 के पेयर बना लो भाई। 5 3 15 होता है, तो या तो 3 3 के 5 पेयर बनाओ या 5 5 के 3 पेयर बनाओ। तो पहले मैं 5 5 के 3 पेयर बना करके चेक कर लेता हूं। 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ये 5 5 के मैंने 3 पेयर बना लिए। पहले मैं इसको चेक कर रहा हूं, इसको और इसको। ये मान करके चलना है कि ये तीनों के तीनों पेयर एक से हैं। ओके अगर ये एक से हैं बच्चों, तो लास्ट वाला एलिमेंट बी है, यहां भी लास्ट वाला एलिमेंट बी है, तो मेरा ग्रीन ले लेता हूं, यहां भी लास्ट वाला एलिमेंट बी होगा। सेकंड लास्ट ए सेकंड लास्ट ए होगा। थर्ड लास्ट बी ओके, ए परफेक्ट। अब इसमें भी सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा और इसमें भी सेम आएगा। तो मेरा आंसर, मुझे पहला वाला क्या आना है मुझे यहां पता ही नहीं है ना। ओके फिर मेरा ए आया, फिर क्या आएगा मुझे पता नहीं है, फिर मेरा बी आया, फिर क्या आएगा मुझे पता नहीं है, ऐसा आया, क्या आएगा नहीं पता, ए क्या आएगा नहीं पता, बी क्या आएगा नहीं पता। लेकिन इन तीनों में सेम आने हैं, इन तीनों में सेम आने हैं, जो भी आएगा वो सेम आएगा। तो अब हम ऑप्शन से जाएंगे। हमारा ऑप्शन सेकंड और थर्ड प्लेस, सेकंड पे और फोर्थ प्लेस पे ए बी है, सेकंड पे और फोर्थ प्लेस पे ए और बी होना चाहिए। ये तो हमारा आंसर नहीं है। सेकंड पे और फोर्थ प्लेस पे ए बी होना चाहिए, ये भी हमारा आंसर नहीं है। सेकंड पे और फोर्थ प्लेस पर ए और बी होना चाहिए, तो एक तो ये मेरा आंसर लग रहा है। सेकंड पे और फोर्थ प्लेस पर ए और बी होना चाहिए, बी और, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। और बचे हुए में एक लेटर अगर हम ए भर दें, यहां भी ए भर दूं, यहां भी ए भर दूं, यहां भी ए भर दूं, तो ट्रिपल ए बी है, ट्रिपल ए बी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने। सबसे पहले यू हैव टू काउंट, देन यू हैव टू मेक पेयर। अगर 5 से नहीं आता तो आप 3 3 के पेयर बनाइए, कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन की जरूरत पड़ जाएगी, आंसर दीजिए। तो इस तरीके के सवाल को हम लोग बोलते हैं लेटर सीरीज। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ओके प्लीज नोट, let us move on next part, next question. Question number 3, question number 3, m dash n, m dash n dash a n dash a dash और m ए और डैश, ये हमारा सवाल है। ऑप्शंस इसके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एम 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 एन, ए एम एम एन। ऑप्शन नंबर बी ए एम एम एन एन। ऑप्शन नंबर सी ए एम एन एम। ऑप्शन नंबर डी ए एम एन ए एन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस मूव, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोनों को फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डैश डैश ए बी डैश डैश ए बी डैश ए डैश ए डैश ए डैश ए ओके डैश बी ए डैश बी ए। ऑप्शंस आर बी ए बी, ट्रिपल ए बी ए बी बी ए
और बी। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। लेटर सीरीज के सवाल है, ये बात मैंने आपको बता दी, काउंट ट्रिक बता दी है, काउंट करने हैं, पेयर बनाने हैं, एक से आंसर आ गया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वाले पेयर को देखेंगे। तो यहां हम देखते हैं, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगेन 15 की काउंटिंग हुई, तो पेयर बनेंगे या तो 5 5 के 3 या 3 3 के 5। भाई 5 3 15 होता है ना, तो या तो 5 5 के 3 बना लो। तो अगर मैं 5 5 के 3 पेयर बनाता हूं तो 1 2 3 4 5 एक पेयर, ये 1 2 3 4 5 एक पेयर, ये 1 2 3 4 5 एक पेयर, ये ठीक है। ओके, तो लेट अस फोकस। तो भाई यहां स्टार्ट हम ये मान के चलेंगे कि ये तीनों पेयर कैसे हैं, सेम है। बेटा इसका पहला लेटर एम है, इस पेयर का पहला लेटर एन है, और इस पेयर का पहला लेटर ए है। अगर आप ये मान करके चल रहे हो कि ये तीनों पेयर एक से हैं, तो पहला लेटर भी एक सा होना चाहिए था। इसका एम है, इसका एन है, इसका ए है, इसका मतलब 5 5 की पेयरिंग तो नहीं हो रही है। यही मैंने समझाया था, आपको चेक करना है, हो सकता है 5 की पेयरिंग ना हो रही हो, अब इसमें इसका मतलब 3 3 की पेयरिंग हो रही है। तो मैं इसको हटाता हूं, 3 3 के पेयरिंग हो रही है, ठीक है, 3 3 की पेयरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 के 5 पेयर। ये मान करके चलेंगे कि ये सब सेम है। पहला लेटर एम, पहला लेटर एम, इसका भी पहला लेटर एम होगा, इसका भी पहला लेटर एम होगा, और इसका भी पहला लेटर एम है, ठीक है। ओके, दूसरा लेटर ए, तो इसका भी दूसरा ए, इसका भी दूसरा ए, इसका भी दूसरा ए होगा, और इसका भी दूसरा ए होगा। तीसरा एन, तीसरा एन, तीसरा एन, इसका भी तीसरा एन होगा, इसका भी तीसरा एन होगा। यानी मैन 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 के 5 पेयर हैं। तो मेरा आंसर क्या आएगा, इधर मैंने ए भरा, इधर मैंने ए भरा, इधर मैंने एम भरा, इधर मैंने एम भरा, इधर मैंने एन भरा, और लास्ट में मैंने एन भरा। तो ए ए एम एम एन एन, ए ए एम एम एन एन, ए ए एम एम एन एन। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यह समझाने का मतलब है कि पहले मैंने, क्योंकि 15 आया था ना, तो पहले मैंने 5 का पेयर बना के चेक किया, लेकिन वो तीनों पेयर एक से नहीं आ रहे थे, इसीलिए फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने 3 3 के पेयर बनाना स्टार्ट किए, और वहां पर मैंने ये पाया कि जब 3 3 के पेयर बनाए तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट इज मैन, और उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर कर दिया। तो सेम चीजें आपको करनी है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वैसा ही है, इसको देखते हैं। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। 12 का मतलब या तो 4 के पेयर बना लो 3, या 3 के पेयर बना लो 4। 4 3 क्या होता है, 12 होता है। तो या तो 4 4 के 3 पेयर बनाओ, तो पहले मैं 4 4 के 3 पेयर बना के देखता हूं। 4 4 के 3 पेयर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी, और लास्ट में ये 1 2 3 4। अगर मैं इसको सेम मान रहा हूं कि ये सेम है, तो लास्ट वाला एलिमेंट ए, यहां भी लास्ट वाला एलिमेंट ए आएगा, और यहां भी लास्ट वाला एलिमेंट ए है। सेकंड लास्ट बी, यहां सेकंड लास्ट ए है, और यहां सेकंड लास्ट ए है। इसका मतलब ये गलत है, ये नहीं मान सकते, है ना, समझ गए ना। यहां सेकंड लास्ट बी आ रहा है, तो यहां भी तो सेकंड लास्ट बी होना चाहिए था, यहां भी सेकंड लास्ट बी होना, लेकिन ये अलग अलग आ रहे हैं, ये ए आ रहा है और ये बी आ रहा है। इसका मतलब 4 4 की पेयरिंग तो नहीं हो रही है, 4 4 की पेयरिंग भाई नहीं हो रही है, हटा दो इसको। चार 4 की पेयरिंग नहीं हो रही, इसका मतलब 3 3 के पेयर चेक करने पड़ेंगे। 3 3 के पेयर चेक करते हैं, तो भाई 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ओके, लास्ट वाला एलिमेंट ए, इधर ए, तो इधर भी क्या आना चाहिए, इधर भी ए आना चाहिए, और इधर भी ए आ रहा है। सेकंड लास्ट बी, यहां भी होना चाहिए, यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी होना चाहिए। पहला वाला एलिमेंट यहां देखो ए आ रहा है, तो यहां पर ए आना चाहिए, यहां ए आ गया, यहां ए आ गया, यहां पर भी
ए आना चाहिए। ठीक है, तो इससे मेरा सारे एलिमेंट सेम हो रहे हैं, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। आंसर क्या है? ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, ऑप्शन नंबर सी, ए बी ए बी ए। तो यू हैव टू चेक ओनली, पहले 4-4 का पेयर करा, कभी कभी उससे ही आंसर आ जाएगा, नहीं आ रहा तो 3-3 के पेयर करिए, लेकिन यू हैव टू चेक, आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, प्लीज नोट। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि क्लैरिटी और आ जाए हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आर डैश एस आर, आर डैश एस आर डैश टी एस आर डैश टी एस आर, then RT dash R, RT dash R, R dash SR, R dash S और R, R dash S और R। इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए TT SS, ऑप्शन नंबर बी TSTS, ऑप्शन नंबर सी TRST, ऑप्शन नंबर डी SSTT। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, डैश टी यू डैश आर डैश टी यू डैश आर डैश टी यू डैश आर टी डैश एस टी डैश एस डैश डैश यू एस डैश डैश यू एस आर टी यू डैश, आर टी यू डैश। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आर एस यू आर टी एस, बी आर एस यू टी आर आर, सी आर एस यू आर टी आर, एंड लास्ट वन डी आर टी यू एस आर यू। ठीक है, बिल्कुल उसी जैसे सवाल है जो अभी सीखा था, तो वही चीजें ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले वी हैव टू काउंट, देन वी हैव टू मेक 2 पेयर्स। पहले पहला वाला पेयर चेक करेंगे और अगर पहले वाले से आंसर आ जाता है तो ठीक, फिर सेकंड वाला पेयर चेक करेंगे। लेकिन चाहे कोई भी पेयर को चेक करें, इस बात को खास ख्याल रखा जाएगा कि जो भी आप पेयर बना रहे हो उन पेयर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये मान करके हम चलेंगे, तभी हमारा आंसर करेक्ट होगा। लेट अस सी। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16। तो 16 तो होता है भाई, एक तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो या तो 8 8 के 2 पेयर बना लो, या 2 2 के 8 पेयर बना लो, या फिर उससे भी बेहतर है 4 4 जा 16, तो 4 4 के पेयर बना ले रहे हैं, 4 4 के पेयर। अगर 4 4 के पेयर बनाए तो पहला पेयर आ गया हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 4 के 4 पेयर हो गए, 4 4 जा 16। ये मान करके चलना है कि ये जो पेयर आए हैं 4, हर पेयर की वैल्यू सेम है, हर पेयर में लेटर सीरीज सेम है। ओके, तो ये जो है वही ये है, वही ये है, वही है। लास्ट वाला आर है, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, एस, तो इसका भी एस होना चाहिए, इसका भी एस और इसका भी एस। थर्ड लास्ट पीछे से देखें तो पता नहीं क्या है, लेकिन इधर टी है, तो यहां पर टी होना चाहिए, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी होना चाहिए। और फर्स्ट वाला आर है, आर 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 और आर, तो सब एक से हो गए, आरटीएसआर 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 आरटीएसआर।
तो मेरा आंसर क्या है, पहले वाले में टी आया, दूसरे वाले में आर आया, तीसरे वाले में एस आया, लास्ट वाले में टी आया। टी आर एस टी विल बी माई आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी माई आंसर। ठीक है, तो दिस इज लेटर सीरीज। अब 6 वाले में भी सेम सिनेरियो है। लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इत्तेफाक से यहां पर भी 16 है, मतलब 4 4 के पेयर। जो बच्चे सोच रहे हैं सर 8 2 16 भी तो होता है, तो वो क्यों नहीं बना रहे, 8 8 के 2 पेयर बना लो या 2 2 के 8 पेयर बना लो, कर सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर मैं 2 2 के 8 पेयर बना लूं तो एक पेयर ये एक पेयर ये तो वैसे ही गलत हो गया भैया। और आगे चेक कर लो, इसका पहला एलिमेंट आर होना चाहिए, इसका पहला एलिमेंट यू आर है, गलत हो गया। इसी तरीके से 8 वाला भी गलत हो जाएगा। तो हम 4 4 के पेयर बना रहे हैं, वो ज्यादा ठीक है। तो 1 2 3 4 एक ये आ गया, 1 2 3 4 ये आ गया, 1 2 3 4 ये आ गया और 1 2 3 4 ये आ गया। ये हर पेयर की वैल्यू सेम है ऐसा मान करके चल रहे हैं। तो भाई लास्ट वाला एलिमेंट एस आ रहा है तो इसका भी एस होना चाहिए, इसका भी एस होना चाहिए ऐसे, और इसका भी एस होना चाहिए। सेकंड लास्ट वाला यू है, यू है, यहां पर भी यू होना चाहिए और यहां पर यू ऑलरेडी है। थर्ड लास्ट टी है, यहां पर टी होना चाहिए, यहां पर ऑलरेडी टी है, यहां पर ऑलरेडी टी है। फर्स्ट वाला आर है, ये आर होना चाहिए, ये आर है और ये भी आर होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो मेरा आंसर आया वो आया आर एस यू आर टी एस। दैट विल बी माई आंसर, आर एस यू यू टी एस, आर एस यू यू टी एस। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें यही करना है, अब तक यही करा है। 4 सवाल लगभग और करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सीरीज जो आप बना रहे हो उसमें बॉक्सेस अलग अलग मिल जाएं, जैसे इस बॉक्स की जो वैल्यू है वो इसकी ना हो, जैसे ये आर टी एस आर है, ये भी आर टी एस आर है, ये भी आर टी एस आर है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 80 तो ऐसे ही सॉल्व होंगे। हो सकता है 20 पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाए, चाहे यूजी लेवल हो चाहे पीजी लेवल हो। ऐसा कर दे कि हर बॉक्स अलग अलग आ रहा है, तो उसमें हमें चेक करना है कि किस चीज से या क्या करने पर भाई कितना आगे बढ़ रहा है या कितना पीछे जा रहा है, वो अलग हो रहा है। तो जो पैटर्न इधर लग रहा होगा वही पैटर्न इधर और वही पैटर्न इधर। अगर कोई आगे ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं सॉल्व जरूर कराऊंगा। आगे की क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज नोट। ओके, लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। 6 था ना भाई, 5 6। ओके, लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल देखते हैं क्या है। 7वां सवाल, डैश एन एम डैश एन एम एम एन डैश एम एन डैश एम एम एन एम एम एन एन डैश एम एन डैश एम एन एन एम डैश एन एन एम डैश एन एन एम डैश। ओके, तो यू हैव टू टेक ऑप्शन एन एन, 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। एन एन एम एम एन एम एन एम एन 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 एम एन एम एम एन। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में ए डैश बी बी सी डैश ए बी डैश ए डैश ए डैश ए बी डैश ए बी बी ए डैश और इसके ऑप्शंस चलो मैं दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए सी ए बी ए, यानी 5 जगह होनी चाहिए, 5 है। ऑप्शन नंबर बी
बी बी ए ए ए, ऑप्शन नंबर सी बी ए सी बी ए, ऑप्शन नंबर डी ए बी बी और ए। आइए खेलते हैं। तो अगेन फिर से हमारे सामने वही सिनेरियो है कि हमारे पास दो सवाल हैं लेटर सीरीज के, वी हैव टू काउंट, हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगेन 16 और 16 के बनेंगे चार चार के दो पेयर। तो पहले पेयरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गलत हो गया कुछ, गलत हो गया, मैंने स्टार्टिंग में 3 का पेयर कर दिया। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, चार चार के पेयर हो गए। ठीक है, इन हर पेयर की वैल्यू सेम है, अभी ये मान करके चलना है। ठीक है, तो इससे पता पड़ रहा है स्टार्टिंग के 3 है एन एन एम, तो स्टार्टिंग के 3 अगर एन एन एम है तो यहां पर एन आना चाहिए, एन एन एम, यहां पर एन आना चाहिए, एन एन एम, यहां पर एम आना चाहिए, एन एन एम और एन एन एम। लास्ट वाले का पता पड़ रहा है एम होगा, एम होगा, एम होगा, एम होगा, तो मेरा आंसर आया एन एन एम एम, डबल एन डबल एम, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, वाह 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस बार 18 बैठ रहा है। 18 क्या होता है, या तो 6 3 18, 9 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल है कि 9 2 18 का मतलब 2 2 के 9 पेयर या 9 9 के 2 पेयर, उससे बेहतर ये है या तो आप 6 3 18 करो, 6 6 के 3 पेयर बनाओ, या 3 3 के 6 पेयर बनाओ, या 6 6 के 3 पेयर बनाओ। तो 6 6 के अगर 3 पेयर बना लें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, और ये मान लें कि ये तीनों पेयर इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो थर्ड लेटर बी होना चाहिए, बी है, बी है, बी है, बढ़िया। फोर्थ लेटर बी होना चाहिए, बी है, लेकिन यहां भी चलो बी आ गया, और 1 2 3 4, फोर्थ लेटर इसका भी बी है, सही है। लास्ट वाला ए होना चाहिए, तो इसका ए है, इसका ए है, इसका ए है। सेकंड लास्ट ए होना चाहिए, इसका ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ठीक है। फर्स्ट वाला भी ए होना चाहिए, तो इसका भी ए आ गया। चेक करो जरा, ए बी बी सी ए बी बी, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है? फोकस ऑन दिस, ये ए है सेकंड लास्ट, ये सेकंड लास्ट ए है, तो भैया ये भी क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। इट मस्ट बी ए, इट मस्ट बी ए, इसको ए होना चाहिए था क्योंकि हम तो सेम मानते हैं। तो सेकंड लास्ट ए है, ये सेकंड लास्ट ए है, तो इसका भी सेकंड लास्ट क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। बट ये ए नहीं है, इसका मतलब 6 6 के 3 पेयर तो नहीं बन रहे हैं, हटाइए। छह छह के 3 पेयर तो नहीं है। ओके, तो 3 3 के 6 पेयर होने चाहिए। आओ उसको देखें, 3 3 के, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, 3 3 के 6 पेयर। अब बेटा इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी तो गलत हो रहा है यार,
कितना ही देखें ध्यान से ये तो गलत हो रहा है, कैसे करें सही इसको बता दो सैया। व्हाट इज द इशू भाई, व्हाट इज द इशू? ऑप्शन से कुछ हेल्प लें क्या? सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा एक बात और है भाई, हर ऑप्शन ए से खत्म हो रहा है, हर ऑप्शन ए से खत्म हो रहा है। इसका मतलब यह है कि लास्ट वाले में तो ए ही आएगा, सही है, लास्ट वाले में तो ए ही आएगा। तो बी ए, ये सी बहुत मैटर कर रहा है भाई, ए सी बी, ए बी बी ए बी, ओके ओके ओके। देखो ये इसका रिवर्स है भाई, ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, और ये इसका रिवर्स है। बहुत ध्यान से देखो जरा, बहुत ध्यान से देखो जरा, यहां अगर सी मान लू मैं, सी आ रहा है सी, यहां अगर मैं सी मान लू तो ए सी बी, इसका उल्टा पढ़ो तो होगा बी सी ए, तो ये लिखा हुआ है बी सी ए, ये ए बी है, तो इसको अगर मैं उल्टा करूं तो बी ए होगा, ये हो गया बी ए। इसको अगर मैं ए मानूं तो ए बी, तो ये उल्टा होगा बी ए, ये इसका रिवर्स है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, तो हमारा आंसर आ गया सी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, और लास्ट में ए, सी ए बी ए, सी ए बी ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, यहां तो हमारे पेयर सेम आ रहे थे तो दिक्कत नहीं हुई, अब अचानक से देखा कि भाई पेयर अलग अलग आ रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाया और ये लगा कि ये भैया जो पैटर्न ये फॉलो कर रहा है वो ये सब कर रहे होंगे, तो ये इसका रिवर्स था, ए सी बी ये था बी सी ए बी ये था बी ए बी बी ए, तो इस तरीके से आपको देखना रहता है। तो ये थे हमारे लेटर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। एक सवाल मैं चाहूंगा, चलो होमवर्क नहीं दे रहा, आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में ये कि लेटर सीरीज का एक क्लास में और ले लूं, इस तरीके के क्वेश्चंस की और क्लास ले लूं लेटर सीरीज की, या मैं नंबर सीरीज पर आ जाऊं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने कुछ सीखा, आपको समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हमारे हर कोर्सेज के बैचेस, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीए एलएलबी हो, चाहे वो बीबीए हो या वो एमबीए हो, अगर आप किसी को भी टारगेट कर रहे हो तो हर बैच पहला 1.0 के नाम से, एमबीए 1.0, बीबीए 1.0, बीए 1.0 और बीए एलएलबी 1.0 1 अगस्त से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। तो अपने आप को उस पर्टिकुलर बैच में रजिस्टर कराने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, या जो हमारा ऑफिशियल नंबर है आप उस पर मैसेज करके हमें अपडेट दे सकते हो और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो और अपनी सीट एएमयू या जेएमआई में सिक्योर करा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।